बिहार में चुनाव भी है। हाँ, एक बात और, इस बार बिहार में चुनाव भी है तो तमाम बरसाती बैंड जो बाहर आते हैं, बस उसी तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं और अपने अपने स्तर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बोल रहा है तो क्या बोलना चाहेंगे, क्यों इसका विरोध हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, विरोध होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, ये जमीन जो है वक्फ शुदा जमीन, ये हमारे मुल्क में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा आती है। 9.4 एकड़ लाख ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब लेकिन इसमें संशोधन किया जा रहा, बहुत सारी 40 चीज संशोधन में आ रही है। उसमें यह भी है कि भैया इसमें जो अब जिम्मेदार होंगे वो नॉन मुस्लिम भी होंगे। अब भैया जरा बताइए मुझे कि अगर नॉन मुस्लिम जिम्मेदार होंगे तो फिर वो अपने आप काम करेंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। जैसे मैंने एक बाइक खरीदा, उस बाइक का जिम्मेदार इनको भी बनाया। जब तक वो बाइक हमारे पास है तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, इसके पास गया ये अपने हिसाब से चलाएगा, बराबर। इसी तरीके से अगर नॉन मुस्लिम उसमें 2 सदस्य होंगे तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर हमारे आबा अजदाद या मैं मरता हूँ या हमारे बाप माँ मरते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा, भैया मैं इस कब्रिस्तान में अपने आप को दफन कर दूं, या हमारे वालिद मर गए हैं, हमारी वालिदा मर गई है, क्या उनको दफन करूं? उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। एक बात याद आई इससे, जब महाकुंभ मेला लगा, ठीक है, तो उसमें एक धुंध शास्त्री हैं, उनका एक बोल था, भैया हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम। कोई मुसलमान जमहूरियत वाले मुल्क में, संविधान वाले मुल्क में वो इस तरीके की नारीबाजी की गई कि भैया हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम। हालांकि उसका पर्सनल कुछ नहीं था, लेकिन हमारा पर्सनल हमारे आबा अजदाद ने वक्फ किया, वो भी अल्लाह के लिए वक्फ किया। ये अल्लाह की मलकियत है और इसका जिम्मेदार तमाम मुसलमान है। तो जरा बताइए इसमें फिर हम कैसे डाल सकते हैं, किसी को और कैसे आने दे सकते हैं, जरा बताइए आप। इसके विरोध में आए हुए, अगर यहाँ पे इसका सुनवाई नहीं हो पाता ज्यादा तो आप लोग आगे भी जाएंगे क्या? इंशाअल्लाह इनसे आगे जाने की भरपूर कोशिश रहेगी। जब तक अब एक्ट भी बन चुका है, क्या है कि राष्ट्रपति महोदया का सिग्नेचर भी हो गया, एक्ट बन चुका है, लेकिन हम लोग भरपूर इस पर पूरी तरीके से इसका बायकॉट करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि भैया आपका संसद है तो जनता की सड़कें हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप, बहुत जम्मे गफीर है, बहुत भीड़ है, लोगों की बड़ी तादाद आई हुई है अपने वक्त की जमीन को बचाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए। अगर कल को आज हम आवाज बुलंद नहीं किए तो कल हमारी नस्लें आएंगी तो हमें कोसेंगी और हमसे पूछेंगी, अब्बा आपके समय में इस तरीके का मामला हुआ था, क्या आपने आवाज बुलंद किया, क्या आपने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की? क्या उसका क्या जवाब देंगे? कोई जवाब दे पाएंगे? जब जवाब ही नहीं रहेगा, जब हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद ही नहीं कर सकते तो फिर क्या जवाब देंगे? हम तो बस। इस बार बिहार में चुनाव भी है। हाँ, एक बात और, इस बार बिहार में चुनाव भी है तो तमाम बरसाती बैंड जो बाहर आते हैं, बस उसी तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं और अपने अपने स्तर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भैया अगर वक्फ लागू होता है, हमारे जब मैं सरकार बनूंगा, जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसी भी सूरत वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है वो लागू नहीं होने देंगे। अब देखना यह है, जब आता है ऐसा मौका आता है उस वक्त क्या होगा। अब भैया श्री नीतीश कुमार जी पर ये इतना नहीं था कि वो कुछ अलग तरीके पर जा चुकेंगे और वक्त के लिए वो अपना कुछ योगदान देंगे, अपना समर्थन देंगे। ये मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को उम्मीद नहीं थी। पता नहीं वो क्या हुआ, नहीं हुआ, उनको जो वक्त के समर्थन में अपना बात बोले। मेरा परिचय हुआ HF रिजवानुल हक हूं, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ।